परमेश्वर के अति पवित्र नाम का धन्यवाद करता हूं इस अनुग्रहित समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि हम परमेश्वर के सन्मुख आ सकें और उसके वचनों से सीख सकें। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 14 आयतों को हम ध्यान से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 1 से 14 आयत। उसका पहला वचन कहता है, यहूदियों का एक पर्व हुआ। यहां एक पर्व के बारे में, यहां एक उत्सव के बारे में, एक त्योहार के बारे में लिखा है। त्योहार आनंद का समय होता है, पर्व खुशी का समय होता है, झूमने का समय होता है। हम सब बाकी सारे बातों को भूलकर उस त्योहार के लहर में हम एक हो जाते हैं। उस त्योहार के जो खुशी है उसके साथ हम घुल मिल जाते हैं। और यहां पर एक त्योहार की अवस्था है, मतलब एक खुशी की अवस्था, एक झूमने की अवस्था, एक मनाने की अवस्था। सब लोग त्योहार के उस अवस्था में हैं। और वचन कहता है, यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। एक कुंड के बारे में लिखा है जिसका नाम बेतसैदा है। बेतसैदा मतलब हाउस ऑफ मर्सी, दया या परमेश्वर के प्यार का एक निवास स्थान, परमेश्वर के अनुग्रह का, परमेश्वर के दया का एक स्थान। तो दो दुगनी आशीषों के बारे में लिखा है। पहली आशीष एक त्योहार का समय जब सब लोग खुश हैं, और दूसरी आशीष परमेश्वर के प्यार के बारे में, या परमेश्वर की दया के बारे में, या परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। तो दुगनी आशीषों के बारे में वचन कहता है। लेकिन तीसरे वचन में हम देखते हैं तो लिखा है, बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और सूखे अंग वाले वहां पर पड़े हुए हैं। कहां पर पड़े हुए हैं? बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले कहां पर पड़े हैं? परमेश्वर के बेतसैदा नामक कुंड के पास, परमेश्वर के अनुग्रह देने के जगह के पास, परमेश्वर के दया जहां पर व्यक्त होता है उस जगह पर पड़े हैं। और वचन कहता है, परमेश्वर के नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उसमें उतरता था वो चंगा हो जाता था। जगह का नाम परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह। लेकिन परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हर साल एक आदमी को ही अनुभव होता था। एक आदमी को परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह अनुभव होता है, लेकिन उस जगह का नाम बेतसैदा पड़ जाता है। यदि परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की दया उस जगह पर है तो आने वाले हर एक व्यक्ति को वहां पर परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह अनुभव होना चाहिए। अगर हर एक व्यक्ति को नहीं होता है तो कम से कम आने वाले कुछ लोगों को तो होना चाहिए। यहां कुछ लोगों को भी और बहुत लोगों को भी नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति को ही होता है। एक व्यक्ति को अनुग्रह मिलता है और उस जगह का नाम बेतसैदा हो जाता है। एक व्यक्ति चंगाई। और वचन कहता है
कि वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। 38 वर्षों से। और यह मनुष्य की खासियत है कि इसने अनेक लोगों को चंगाई प्राप्त करते हुए देखा होगा। अनेक लोगों को चंगाई प्राप्त करते हुए इसने देखा होगा। इसका मतलब अनेक वर्षों से इसको चंगाई का अनुभव नहीं हो रहा, यह इसने अनुभव किया होगा। एक दूसरे व्यक्ति की चंगाई, इस व्यक्ति का हार हो जाता है, इसको चंगाई नहीं मिलता। दूसरे व्यक्ति चंगे होते हैं और वो चले जाते हैं, ये बिना चंगाई के वहां रहता है। और यीशु मसीह उसके पास आता है और उससे जानकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है कि जो बात कहनी होती है वो बात वो डायरेक्ट कह देता है। कोई प्रस्तावना रखकर, बहुत बड़े बड़े बातों को कहकर वो अपनी बात को नहीं रखता, वो डायरेक्ट कहता है। क्या तू चंगा होना चाहता है? एक व्यक्ति को देखा, 38 साल से वो वहां पर परेशान है, वो वहां पर पड़ा हुआ है, उसे दया आई। उसने नहीं पूछा कि तेरा नाम क्या है, क्यों तुझे चंगाई नहीं मिली, कुछ नहीं। अपने अनुभव को बता, अपने गवाही को बता, ताकि मैं तेरी गवाही को लिख सकूं, दूसरे लोगों तक तेरी गवाही को पहुंचा सकूं। कुछ नहीं। एक सीधा सवाल, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाता है तो मुझे कुंड में उतारे। वो कहता है, परमेश्वर, मेरे पास कोई, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि पिछले 38 साल से जितने लोगों ने चंगाई को अनुभव किया, उनकी मदद करने वाले कुछ लोग थे। मदद करने वाले कुछ लोग, मदद करने वाले। जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और उस पानी को हिलाता है, तो कुछ लोग वहां पर कुछ लोगों को मदद करने के लिए आते हैं। कौन है ये लोग? शायद माफिया के लोग हैं ये। इन लोगों ने अपना माफिया बना दिया। जो ज्यादा पैसे देगा उसको चंगाई। जैसे ही स्वर्गदूत वहां पर आकर पानी को हिलाता है, ये लोग वहां पर आकर दूसरे किसी को पानी में उतरने नहीं देंगे। जिस व्यक्ति ने इनको पैसा ज्यादा दिया है, उस व्यक्ति को पानी में ये उतारेंगे और उस व्यक्ति को चंगाई मिलेगी। शायद हो सकता है, शायद हो सकता है ऐसे लोग वहां पर थे, क्योंकि हम जानते हैं कि मंदिर को परमेश्वर के प्रार्थना का जगह न बनाकर बिजनेस का जगह कई लोगों ने बनाया था। इसके बारे में यीशु मसीह कहता है कि मेरा परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर है। तुमने इसे चोरों का अड्डा बना दिया, तुमने इसे व्यापार कर दिया, व्यापार का सेंटर तुमने इसे बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वही बात को यहां पर भी हम देखते हैं। वो कहता है, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं है परमेश्वर। एक साल में एक बार क्यों दूसरे लोग मदद करके या दूसरे लोग किसी रोगी को पानी में लाते हैं? जैसे ही परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर आता है, पानी को हिलाता है, जो लोग ऊपर हैं अगर वो कूद जाएं तो चंगाई मिल जाएगी। किसी की जरूरत नहीं है, कूद जाओ पानी में। अगर पहले तुम पानी में कूदे तो चंगाई मिल जाएगी। तो क्यों नहीं लोग कूदते? क्योंकि ये जो कुंड है, ये साधारण कुंड नहीं, बहुत ही गहरा कुंड है।
13 मीटर डीप डेप्थ इस कुंड में है, बहुत ही गहरा है। इसीलिए इस कुंड को फ्रेश वाटर सोर्स या जो अच्छा पानी का स्रोत के रूप में भी इसे हम जानते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी वहां पड़ा रहता है, नहीं, जो गंदा पानी है वो निकल जाता है, नया पानी आता है। बहते पानी, जो भूमि के अंदर एक पानी, ये जो पानी है ये बहता रहता है। ऐसा नहीं है कि वहां कुंड बनाया और वो पानी वहां का वैसा है, ऐसा नहीं है। तो अगर कूद जाएगा आदमी और चंगाई नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा, इतना गहरा है। इसीलिए कोई कूदने के लिए तैयार नहीं है। और यीशु उससे कहता है, 38 साल से तूने कष्ट को उठाया, 38 साल से तूने वेदना को और हार को तूने देखा, उठ, अपनी खाट को उठा और चल फिर। यीशु कहता है, तू जिस मैट के ऊपर तू पड़ा है, जिस बिछौने के ऊपर तू पड़ा है, उससे उठा और तू चल फिर। और वो व्यक्ति वहीं पर चंगा हो गया। और जैसे यीशु ने कहा था, उसने अपने बिछौने को उठाया और वो चलने लगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सबत का दिन था। क्योंकि वो सबत का दिन था, यहूदी धार्मिक लोग इससे कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं, अपना बिछौना उठाना तेरे लिए ठीक नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, जिसने मुझे चंगा किया था, उसने मुझसे ऐसा कहा, इसीलिए मैं करता हूं। वो नहीं कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, क्योंकि वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता। 13वां वचन में कहता है, परंतु जो चंगा हो गया वह यह नहीं जानता था कि यीशु कौन है। चंगाई को अनुभव किया, 38 साल से बीमारी की अवस्था दूर हो गई, परमेश्वर के चंगाई के हाथ को अपने ऊपर अनुभव किया, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता। यीशु मसीह के साथ कोई रिश्ता नहीं, यीशु मसीह के बारे में कुछ जानकारी नहीं। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, कई बार हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन यीशु मसीह यदि कौन है हमसे पूछे, यदि यीशु मसीह के साथ हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है, यदि हम पूछें, तो हम नहीं जानते। सब गाते हैं, इसीलिए हम भी गाना गाते हैं। सब प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम भी प्रार्थना करते हैं। सब कहते हैं, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, हम भी कहते हैं, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है। लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं। एक ऐसी अवस्था इस व्यक्ति की। और 14वें आयत में इस बात के बाद यीशु मंदिर में आया और यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यह व्यक्ति अभी भी मंदिर में है। यीशु ने चंगाई किया और यीशु ने कहा, अपना बिछौना उठा और तू चल, यहां से निकल जा। लेकिन वो जाता नहीं है, मंदिर में ही पड़ा है। क्यों वो मंदिर में पड़ा है? शायद वो अपनी चंगाई को मंदिर में बेचना चाहता है। 38 साल से यहां पर है, यहां के लोगों को जानता है, यहां की भीड़ को जानता है। वो जानता है कि ये पर्व का समय है, यहां मैं रहूंगा तो कुछ पैसा मुझे मिलेगा। अगर मैं लोगों को कहूंगा कि यीशु ने मुझे चंगाई दी या परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, यीशु को नहीं जानता, वो कहेगा परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, शायद लोग मुझे पैसा देंगे, लोग मेरी गवाही को सुनेंगे। यीशु कहता है, ऐसा मत कर। वो अपनी
गवाही को बेचना चाहता है, यीशु कहता है तू अपनी गवाही को मत बेच। तुझ पर मैंने दया किया, उस दया को अनुभव कर और एक पवित्र जीवन को तू जी। मेरा गवाह, सच्ची में तू गवाह बन जा। इस चंगाई को एक बिजनेस तू मत बना। आज कई मसीही सेवकाई बिजनेस का रूप धारण कर रही है। कई लोग चंगाई को बेचने में लगे हैं, कई लोग परमेश्वर को बेचने में लगे हैं। परमेश्वर कहता है मेरे चंगाई को मत बेच, क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा इसका मतलब है तू पाप कर रहा है। परमेश्वर ने हमें मुफ्त में चंगाई को दिया, मुफ्त में हमें उद्धार को दिया। परमेश्वर ने जब हम पापी थे हम पर दया कर कर हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बना दिया। किस लिए? इसलिए कि हम परमेश्वर के जीवित गवाह बन जाएं और उससे बढ़कर हम परमेश्वर के शिष्य बन जाएं। जैसा उसने किया वैसा हमें करना है। परमेश्वर ने हमें चंगाई दी ताकि हम लोगों को चंगा कर सकें। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया ताकि हम लोगों को उद्धार दे सकें, लोगों के बीच में हम सेवकाई को कर सकें। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, परमेश्वर की चंगाई को एक बिजनेस न बनाएं, परमेश्वर की सेवकाई को बिजनेस न बनाएं, परमेश्वर की चंगाई को न बेचें, बल्कि परमेश्वर की चंगाई को अनुभव करें और उस अनुभव को दूसरे लोगों तक, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में आप दें ताकि वो भी अपने जीवन में चंगाई को अनुभव करें। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं इस अनुग्रहित समय के लिए। परमेश्वर, कई बार हम भी बेतसैदा नामक परमेश्वर तेरे दया के घर में, परमेश्वर तेरे आशीर्वाद के जगह पर, तेरे अनुग्रह के जगह पर आते हैं परमेश्वर, लेकिन हमारे जीवन में अनुग्रह, आशीष नहीं मिलता। और कई बार जब अनुग्रह और आशीष को मिलता है, उस 38 साल के बीमार के समान परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को ना मानते हुए हम उसको एक बिजनेस के रूप में बना देते हैं। अपनी गवाही को हम बेचने के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस पाप से हमें बचा। तेरी सेवकाई को सेवकाई के रूप में जानकर निरंतर तुझसे एक रिश्ते को बनाकर, जिस रीति से गुरु और चेला परमेश्वर एक रिश्ते में कामयाबी, एक रिश्ते में परमेश्वर एक साथ घुल मिल कर रहते हैं, गुरु के समान शिष्य बन जाता है। मदद कर परमेश्वर कि हम तेरे समान बन जाएं और तेरे चंगाई के हम गवाह हो जाएं। तेरी चंगाई को बेचे ना परमेश्वर, बल्कि तेरे चंगाई के गवाह हो जाएं, तेरे प्यार के गवाह हो जाएं, तेरे सुसमाचार को सब तक हम सुनाएं। परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमें आशीष दे।